नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आईपीएल 2025 का मैच नंबर 13 पंजाब किंग्स वर्सेस एलएसजी यानी लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होने वाले इस महा मुकाबले का दोस्तों फुल मैच प्रेडिक्शन लेकर के आया हूं। वीडियो को थोड़ा सा अगर इत्मीनान से देखेंगे तो इसमें कौन से प्लेयर सबसे बढ़िया आपको पॉइंट दे सकते हैं, कौन सा प्लेयर जो है कैप्टन और वाइस कैप्टन हो सकता है, यहां तक कि आप लोगों को पिच रिपोर्ट से लेकर के टॉस के बाद क्या उलटफेर हो सकता है, कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी, कौन सी टीम पहले बॉलिंग करेगी, सारी चीजों पर दोस्तों चर्चा करेंगे। बस इस वीडियो को आप लोग को थोड़ा सा इत्मीनान से देखना होगा। और हाँ, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए जिससे कि हम लोग भी मोटिवेट हो। हम लोग का संघर्ष बहुत लंबा चलने वाला है। आप लोग ये नहीं सोच सकते हैं कि आज मैंने टीम लगाया विनर क्यों नहीं बन गया। भाई देखो 2 करोड़ की भीड़ है, हमारा नंबर कब आएगा ये कौन जानता है भाई, ऊपर वाले के सिवा कोई नहीं जानता है। हम तो अपने से बेस्ट ही टीम चुनते हैं, लेकिन जब तक ऊपर वाले की मर्जी नहीं होगी, जब तक किस्मत का सहारा नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपका नहीं, आपके चुने हुए प्लेयर का। क्योंकि भाई साहब मैं मुंबई इंडियंस का जो मुकाबला हुआ था पीछे, मैं विनर बनते बनते रह गया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और जा करके देख सकता है। अगर एक रोहित शर्मा चल गया रहता तो मेरा टीम समझिए ग्रैंडिंग विन कर चुका होता दोस्तों। तो ऐसे भी मैंने वहां भी मैंने जो है थोड़ी सी भी हार नहीं मानी। भाई होता है, कोई बात नहीं। ये नहीं जीते अगला जीतेंगे, अगला नहीं जीतेंगे 1 महीना बाद जीतेंगे, 1 साल बाद जीतेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपना काम छोड़ देंगे, यानी हम अपना संघर्ष छोड़ देंगे। संघर्ष जारी रहनी चाहिए। क्योंकि जब भी मैं किसी विनर का इंटरव्यू करता हूं तो जानते हैं क्या रिएक्शन आता है। भाई मैं तो 5 साल से खेल रहा था, 6 साल से खेल रहा था, 3 साल से खेल रहा था। यानी कि 3 साल उन्होंने संघर्ष किया, फिर उनका नंबर आया। अगर मैंने बीच में ही छोड़ दिया, फिर मेरा नंबर क्या पता आने वाला हो, मैं ही अपने से अपने जो है अपने किस्मत को ठोकर मार दूं, क्या पता भाई। और करोड़पति कौन नहीं बनना चाहता है, हर कोई बनना चाहता है। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों हर वो चीज, हर वो पहलू बताऊंगा जिससे कि आपको टीम बनाने में आसानी हो। क्योंकि बिना प्रेडिक्शन के टीम बनाइएगा, टीम ऑल बल कुछ भी बनाइएगा, कुछ फायदा नहीं होगा। सिर्फ किस्मत के भरोसे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इस मैच में पंजाब और लखनऊ के मुकाबले में दोस्तों आप सबों के लिए भाई आपका एक गिवअवे लेकर के आया। और वो भी गिवअवे क्या होने वाला है, 500 रुपया। हर मैच में भाई मेरा 500 रुपए का गिवअवे रहने वाला है। तो यहां मैं खुद ही आपको 10 टीम का पैसा तो दे ही रहा हूं। इसके लिए आपको क्या करना है, आज के मुकाबले में कौन सबसे अधिक रन मारेगा, बस आपको कमेंट करके बता देना है दोस्तों। अगर आपका मान लीजिए प्रेडिक्शन सक्सेस हुआ, यानी सफल हुआ, आपके बताए हुए प्लेयर सबसे अधिक रन मारे, तो मतलब समझिए 500 रुपया आपका पक्का है भाई। उसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट करना है। कमेंट से स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप करना है। और वहां से आपको जो है, मैं अगर जैसे ही आप विन करेंगे 500 रुपया गिवअवे आपको तुरंत पहुंच जाए। भाई हवाबाजी कुछ नहीं, आपका भाई जो बोलता है वो करता है। और हाँ मेरे दोस्तों, एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अब इस मैच की। तो सबसे पहले लखनऊ और पंजाब की बात करें, दोनों टीमें जो है एक से बढ़कर एक खतरनाक टीम है भाई, खतरनाक टीम है। हैदराबाद को ही आप लोग खतरनाक समझते थे ना, लेकिन हैदराबाद को इस टीम ने हरा करके आए। ये लखनऊ वाले हैदराबाद को हरा दिए भाई। पंजाब वाले ने तो जीटी के सामने भाई सीधा समझिए 243 रनों का लक्ष्य रख दिया था। मतलब ये दोनों टीमें खतरनाक है अभी के समय में। आईपीएल 2025 में सबसे खतरनाक टीम दोनों है और दोनों के बीच मुकाबला जो है एकदम समझिए कि देखने लायक होगा दोस्तों। तो आपकी फेवरेट टीम कौन है, कमेंट जरूर कीजिएगा, पंजाब या लखनऊ सुपर जायंट्स। मेरा तो फेवरेट भाई लखनऊ सुपर जायंट्स है, क्योंकि मैं यूपी का हूं, यूपी का लाल हो भाई, यूपी का ही गुण गाऊंगा। बाकी पंजाब भी बढ़िया टीम है भाई, ऐसा बात नहीं है। आपका फेवरेट कौन है और क्या लगता है कौन इस मुकाबले को जीत रही है, कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए इस प्रेडिक्शन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो है टीम बनाने के लिए सबसे पहला पड़ाव हमारा क्या है, पिच रिपोर्ट। चूंकि प्लेयर चाहे कितना भी बढ़िया हो, लेकिन अगर पिच जैसे अपने हिसाब से ना चाहेगी, प्लेयर को नाचना पड़ेगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब मान लीजिए पिच सपाट होगी, स्पिनर प्रभावशाली रहेंगे, पिच उछाल वाली रहेगी, पेसर्स वहां प्रभावशाली रहेंगे, पिच बैटिंग रहेगी तो बैटर प्रभावशाली रहेंगे। तो ऐसे ही है दोस्तों, पिच के अनुकूल ही प्लेयर जो है परफॉर्मेंस करता है। तो पिच समझिए, टीम लगाइए। बाकी मैं आपको तो सहयोग कर ही रहा हूं, और उसके बदले में क्या मांग रहा हूं भाई, एक प्यारा सा आपसे बस लाइक मांग रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करें एकाना क्रिकेट स्टेडियम, जो कि खुद लखनऊ का अपना होम ग्राउंड है। और इस होम ग्राउंड पे एक भी बार जो है लखनऊ अभी तक मुकाबला नहीं खेली है, फर्स्ट मुकाबला है। तो दोस्तों उसका होम ग्राउंड है, तो यहाँ पे लखनऊ के जीतने के चांस भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इसके सपोर्टर्स भी ज्यादा होंगे। समझिए कि जब भी शोर मचेगा तो लखनऊ का ही हल्ला होगा। तो भाई प्लेयर तो एकदम जोश में खेलेंगे ही। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये पिच बैलेंस रहने वाली है। इसका एवरेज स्कोर 166 है। एक बार हाईएस्ट स्कोर भी बना था जो कि 235 रन यही लखनऊ सुपर जायंट्स ने बनाए थे। और लो स्कोर भी एक बार बना था 108 रन, ये भी लखनऊ सुपर जायंट्स ने ही बनाए थे।
तो दोस्तों इससे क्या हमें समझने को मिला? हमें समझने को ये मिला कि 166 रन तो एवरेज स्कोर है ही, लेकिन 235 रन तक लग सकते हैं। यानी ये पिच बैलेंस के साथ साथ बैटिंग पिच भी रहने वाली है, इस पे रन भी बनेंगे। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, यहाँ चेस करना बड़ा मुश्किल है। देखिए बाकी सारे पिच के मुकाबले यहाँ चेस करना बड़ा मुश्किल है। चलिए इसको भी समझा देते हैं। वेन्यू की बात करें, इस वेन्यू पे अभी तक टोटल मैच 16 हुए हैं और 16 मुकाबले की बात करें तो फर्स्ट बार जो बैटिंग करती है वो भी 8 बार जीती है, सेकेंड इनिंग में जो बैटिंग करती है वो भी 8 बार जीती है। यानी कौन टीम टॉस जीत के क्या फैसला करेगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन ये कहता है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो भाई पहले बैटिंग चुनना पसंद करेगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तो यहाँ ये हो गया। उसके अलावा दोस्तों इस पिच पे अभी तक 16 मुकाबले की बात करें तो 5 मुकाबले में 150 रन बने हैं, 4 मुकाबले में 169 बने हैं, 2 मुकाबले में 189 बने हैं, 5 मुकाबले में 190 रन लगे हैं। यानी कि यहाँ 150 प्लस रन तो लगने ही लगने हैं। यानी कि यहाँ बैटर आपको जो है पॉइंट सबसे अधिक देने वाले हैं। यहाँ 11 सर्कल आप सबों के लिए एक बेहतरीन ऑफर लेकर के आया है। ऑफर क्या है पहले इसको जान लेते हैं। 100% कैशबैक, यानी कि आप अगर 20 टीम भी माई 11 सर्कल पे क्रिएट करते हैं और अगर आपका 20 का 20 टीम अगर हार भी जाता है तो भी आपके पूरे पैसे रिफंड हो गए, यानी 100% कैशबैक। अब सोचो 20 टीम आप लगाते हो और आपका पूरा टीम हार भी जाता है तो भी आपका पैसा रिफंड हो जाता है। और गलती से अगर 20 टीम में अगर कोई एक टीम निकल गई तो इसका फर्स्ट विनिंग प्राइस जानते हो भाई कितना है? 3 करोड़ रुपया है। तो सोचो, मैं तो बोलूंगा भाई अभी मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ और मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड करो, क्योंकि इधर उधर से डाउनलोड करोगे ये ऑफर नहीं मिलेगा। और ये ऑफर सिर्फ न्यू यूजर यानी जो पहली बार खेलेंगे उनके लिए है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और मैं तो बोलूंगा 20 का 20 टीम क्रिएट कीजिए और हार भी गए तो क्या जा रहा है, हमारा पूरा पैसा तो वापस आ रहा है ना। और अगर गलती से निकल गया तो सोचो भाई किस्मत पलट जाएगी। और जैसे ही आप इसमें पैसा डिपॉजिट करने जाओगे आपको 20% एक्स्ट्रा तो पहले ही मिल जाएगा। यानी कि 1000 के 1200, 100 रुपया करोगे तो 120 रुपया, 500 करोगे तो 600 रुपया। तो इतना ऑफर माई 11 सर्कल इस मैच में लेकर के आया है और आपको डाउनलोड करते टाइम ही आपको 1500 रुपया वेलकम बोनस भी मिल जाते हैं। और जब फर्स्ट बार इसमें डिपॉजिट करने जाइएगा 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा भाई। यानी 1000 डिपॉजिट कीजिएगा 1200, 2000 कीजिएगा 2400। फीचर माई 11 सर्कल लेकर के आया, साइड के स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। मैं जो भी टीम देता हूं तो आप लोग बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि लेट से आ रहा है आपका टीम, तो आपको अब लेट नहीं होगा भाई। इस फीचर से माई 11 सर्कल एक बेहतरीन मतलब समझो कि एक ऐसा फीचर लेकर के आया कि आप उधर से मेरा स्क्रीनशॉट लोगे, जैसे मान लो मैं टेलीग्राम पे टीम दे रहा हूं, 5 स्क्रीनशॉट लोगे और यहाँ अपलोड पे आकर के उस फोटो को आप अपलोड करोगे, ऑटोमेटिक आपका टीम बन के तैयार। मतलब सोच रहे हो भाई, एकदम 5 सेकंड में आपका टीम बन के तैयार। आप यहाँ से चाहो तो चेंजेस वगैरह भी कर सकते हो, इस बात को समझना होगा। चलिए अब यहाँ बैटर का तो हमने समझ लिया, लेकिन अब हम आते हैं बॉलर वाले सेशन में, क्योंकि अब बॉलर भी तो हैं, बॉलर भी तो पॉइंट देते हैं। अब कौन सा बॉलर यहाँ प्रभाव छोड़ेगा इसको जरा सा समझ लेते हैं। तो लास्ट 10 मुकाबले की अगर इस पिच पे बात करें तो 10 मुकाबलों में 61 विकेट पेसर्स ने निकाले हैं और 46 विकेट जो है स्पिनर्स ने निकाले हैं। यानी पेसर्स यहाँ स्पिनर से थोड़ा अधिक है, लेकिन मैं ये बोलूंगा इस टीम में आप थोड़ा स्पिनर्स को मिक्स करके चलिएगा, क्योंकि स्पिनर्स भी पॉइंट देते नजर आएंगे भाई इस पिच में। खास करके सेकेंड इनिंग वाले समझिए कि जो सेकेंड इनिंग में जो बॉलिंग करेगी वो भाई साहब यहाँ विकेट निकालेंगे, उसके स्पिनर्स यहाँ पे विकेट निकालते हुए दिख जाएंगे दोस्तों। चलिए ये पिच रिपोर्ट था एकाना स्टेडियम लखनऊ का। और अब बात करते हैं लास्ट 3 मुकाबले इस पिच पे हुए हैं। अभी तो हालांकि 2025 में एक भी मुकाबला नहीं हुआ है, तो इसलिए ये पिच रिपोर्ट ज्यादा हम लोग के लिए महत्वपूर्ण भी है, तो इसको समझ लेते हैं। एक बार मुकाबला हुआ था 5 मई 2024 को कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ के बीच में, ठीक है। 235 रन लगे थे भाई साहब, 6 विकेट ही महज गिरे थे 20 ओवर में। एलएसजी जो है चेस करने उतरी, यानी एलएसजी इस पिच पे हार गई थी। चेस करना यहाँ थोड़ा सा समझिए कि टॉप है, इस बात को समझना होगा। देखते चलिए, अभी 3 मुकाबले हैं ना। यहाँ एलएसजी 10 विकेट गंवा चुकी थी 16 ओवर में महज 137 रन बना करके, ठीक। इसमें पेसर्स फर्स्ट इनिंग के दौरान 5 विकेट निकालते हैं एलएसजी के, स्पिनर्स को महज 1 विकेट। लेकिन वहीं के एलएसजी जब चेस करने उतरी तो 10 विकेट गिर गए, उसमें 6 विकेट पेसर्स ने निकाला, 4 विकेट कोलकाता को जो है यहाँ पे समझिए कि स्पिनर्स ने निकाल कर दिया। तो यहाँ आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पेसर्स शुरू में ज्यादा विकेट निकालेंगे, सेकेंड इनिंग में स्पिनर भी साथ ही साथ आपको विकेट निकाल करके देंगे। इसीलिए तो इतिहास बताया जाता है। समझिए भाई, देखो इरिटेट नहीं होना है, हबड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है। भाई मैं विनर बनते बनते रह गया, मेरे चेहरे पे कोई सिकन दिख रही है क्या? मैं जानता हूं भाई एक ना एक दिन तो बनना ही है। अब वो दिन कौन सा होगा ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं जानकारी
खूब बढ़िया हो, लेकिन उसके साथ किस्मत तो चाहिए ही चाहिए, नो डाउट किस्मत चाहिए। बिना किस्मत के आपका नहीं, आपके चुने हुए प्लेयर का, क्योंकि वो ससुरा को हम चुन रहे हैं तो वो बढ़िया उसका दिन रहेगा, उसका बढ़िया अगर किस्मत रहेगा तबे ना वो हमको पॉइंट देगा, इसको भी समझना होगा। चलिए एक और मुकाबला हुआ था। अच्छा, टोटल विकेट उस मुकाबले में दोस्तों 16 विकेट गिरे थे। एक और मुकाबला हुआ था मुंबई इंडियंस और एलएसजी यानी लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। यहाँ भी मुंबई इंडियंस ने 144 रन बताए थे 7 विकेट खोकर, लेकिन एलएसजी ने यहाँ चेस कर लिया था 6 विकेट खोकर के। उसमें जो है मुंबई जब 144 रन बना पाई थी जिसमें 7 विकेट गिरे थे, वहां पेसर्स 5 विकेट निकाले थे, स्पिनर्स को महज 1 ही विकेट मिले थे। लेकिन वहीं एलएसजी इस मैच को चेस कर ली, उसमें जो है उसका 6 विकेट गिरा था, वहां भी पेसर्स ने 4 विकेट, स्पिनर्स को महज 1 विकेट मिले थे। टोटल विकेट दोस्तों यहाँ 13 गिरे थे। तो यहाँ हमें यह भी समझ में आ गया कि यहाँ पेसर्स जो है सबसे अधिक प्रभाव छोड़ेंगे, नो डाउट्स यहाँ पे छोड़ेंगे प्रभाव भाई। उसके अलावा टोटल विकेट 13 गिरे थे। और एक और मुकाबला हुआ था 7 अप्रैल 2024 की, जो 2024 में इस पे मुकाबले हुए थे वहीं अभी है, क्योंकि 2025 में इस वेन्यू पे मैच ही नहीं हुआ है। तो एक और मुकाबला हुआ था दोस्तों एलएसजी और जीटी यानी गुजरात टाइटंस के बीच में। यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स 163 रन बना पाई थी 5 विकेट खोकर के 20 ओवरों में, और जीटी जो है चेस करने उतरी 130 रन पे ऑल आउट हो गई थी महज 18.5 ओवर में। यहाँ भी पेसर शुरू में 4 विकेट निकाले थे, स्पिनर्स को महज 1 विकेट मिला था। लेकिन वही सेकंड इनिंग में जब जीटी चेस कर रही थी, जो 10 विकेट उसने खो दिए, उसमें पेसर्स 6 विकेट, स्पिनर्स 4 विकेट। यानी पेसर्स भाई यहाँ कैप्टन और वाइस कैप्टन अगर आपको चुनना हो तो पेसर्स को चुन सकते हैं बिल्कुल। यहाँ स्पिनर्स पे रिस्क मत लीजिएगा। रिस्क का मतलब क्या है भाई? रिस्क का मतलब ये थोड़े ना कि गधा को घास डाल देंगे, ये जरूरी नहीं है। टोटल मैच यहाँ 15 टोटल विकेट यहाँ पे 15 गिरे थे। तो ये 3 मैचों का बैनिंग हो गया दोस्तों इस पिच पे। उसके अलावा अगर हेड टू हेड मुकाबले की बात करें यानी लखनऊ और पंजाब किंग्स के बीच में, तो दोनों ने अभी तक 4 ही मुकाबले खेले हैं। चूंकि लखनऊ सुपर जायंट्स जो है ये नई टीम है, 4 मुकाबलों के दौरान लखनऊ यहाँ 3 मैच जीत गई। अब सोचिए, और एक ही मैच जो है महज पंजाब किंग्स जीत पाई है। लेकिन पंजाब के प्लेयर भाई साहब अब की बार धमाका मचा रहे हैं, नो डाउट एकदम समझिए कि गर्दा उड़ा रहे हैं भाई से। चलिए अब यहाँ बात कर लेते हैं कि पंजाब के वो कौन प्लेइंग 12 हैं जो कि इस मुकाबले को खेल रहे हैं। चूंकि 12 इसलिए भी एक इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आता है। तो यहाँ कुछ प्लेयर के आपको इतिहास बताऊंगा। तो पहला नाम प्रभु सिमरन सिंह है, दूसरा नाम प्रयास आर्या है। भाई साहब आर्या पिछले मैच में देखा ना आप लोगों ने कैसे धमाकेदार पारी खेले थे। और प्रभु सिमरन सिंह विकेट कीपर है, बहुत बढ़िया बैटिंग भी करते हैं। श्रेयस अय्यर भाई साहब हर मैच में हमको पॉइंट दे रहा है। श्रेयस अय्यर नो डाउट टीम में रहने वाला है। अजमतुल्लाह उमरजाई की बात करें तो ये समझिए ऑलराउंडर है, इनसे भी उम्मीदें हैं। हालांकि अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन इनको ज्यादा मौका उतना नहीं मिल रहा है। ग्लेन मैक्सवेल की बात करें तो मैक्सवेल पता नहीं भाई क्या ही बोले, इस सीजन में पता नहीं मैक्सवेल के बल्ले से कब रन आएंगे, कब ये विकेट चटकाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके अलावा मार्को स्टोनिस है, स्टोनिस भी कुछ खासा प्रभाव नहीं डाल पाए अभी तक, लेकिन इनसे उम्मीदें रहेगी दोस्तों। उसके अलावा शशांक सिंह है, शशांक सिंह बढ़िया ऑलराउंडर है, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से ये, लेकिन बैटिंग में ज्यादा प्रभाव छोड़ते हैं शशांक सिंह, तो इनसे इस मैच में भी उम्मीदें रहेगी। मार्को जैनसन की बात करें तो चैंपियन ट्रॉफी में बढ़िया पॉइंट दे रहे थे, लेकिन अभी आईपीएल 2025 में उतना खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। और अर्शदीप सिंह की बात करें तो अर्शदीप सिंह से भी हमें उम्मीद है कि 1 या 2 विकेट कम से कम इस मैच में निकाल के देंगे। युजवेंद्र चहल है, चहल से समझिए कि इस पिच पे ज्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती है दोस्तों। क्या कुमार वैसक है जो कि देख सकते हैं यहाँ पे, वो आपको इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे 12 नंबर के जो प्लेयर है ये आपको खेलते हुए दिख जाएंगे दोस्तों। चलिए अब तो प्लेयर को आप लोग देख ही रहे हैं कि कौन कैसा खेल रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो ज्यादा हमें इतिहास समझाने की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की अगर 12 प्लेयर की बात करें, इसमें क्योंकि एक इंपैक्ट प्लेयर भी है तो इसलिए 12 प्लेयर बताना जरूरी हो जाता है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट बात करें तो मार्करम है जो कि ऑलराउंडर की बैटिंग करने आएंगे, आपको पता ही है ये बॉलिंग भी कराते हैं प्लस बैटिंग भी करते हैं। मिचेल मार्श भाई साहब अच्छा खेल रहा है, लेकिन इनसे और अच्छा खेलने की उम्मीद है। निकोलस पूरन मेरा कैप्टन वाइस कैप्टन भाई, नो डाउट्स निकोलस पूरन रहने वाला है, कहीं से डाउट नहीं है। लेकिन ऋषभ पंत 2 मैचों में कुछ खास प्रभाव नहीं कर पाए, विकेट कीपर है भाई मध्य क्रम में, इनसे बहुत उम्मीदें हैं लेकिन अभी तक कुछ प्रभाव खास नहीं कर पाए। डेविड मिलर, इनको ज्यादा अगर मौका मिला, बढ़िया से मौका मिला तो अच्छा समझिए कि फिनिशर साबित हो सकते हैं डेविड मिलर। आयुष बदौनी से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन बदौनी पिछले मैच में फ्लॉप हुए थे, इस मैच में इनसे उम्मीद की जा सकती है। अब्दुल समद की बात करें तो ये भी जो है इस मुकाबले में 1 या 2 विकेट आपको निकालते हुए दिख जाएंगे।
शार्दुल ठाकुर इस मैच में भी आपको 2+ कम से कम विकेट ला करके देने वाले हैं, नो डाउट। आवेश खान समझिए कि इस मैच में प्रभाव छोड़ेंगे, आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा प्रिंस यादव है, तो प्रिंस यादव की बात करें तो प्रिंस यादव समझिए कि अभी नए प्लेयर है, युवा है, लेकिन बॉलिंग कराते हैं, बढ़िया बॉलर है। तो वो क्या इस मैच में प्रभाव छोड़ेंगे, ये थोड़ा देखने वाली बात होगी। लेकिन रवि बिश्नोई तो ये पिच उतना ये नहीं है, सपाट पिच है, तो रवि बिश्नोई से ज्यादा कुछ उम्मीद इस पिच पे हम नहीं कर सकते हैं। और लास्ट जो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आएगा उसका नाम है भैया दिग्विजय सिंह राठी, तो ये भी बढ़िया बॉलर है। तो चलिए ये 12 प्लेयर जो है लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से हो गए। तो बाकी जो है अब कैप्टन और वाइस कैप्टन की अगर हम बात करें तो मेरा कैप्टन भाई नो डाउट्स निकोलस पूरन रहने वाला है, नो डाउट्स, कहीं से डाउट्स नहीं है भाई। उसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें ऑलराउंडर सेशन से भी ले सकता है, जैसे एडम मार्करम को, कहीं से डाउट नहीं है। आयुष बदोनी भले ही पिछले मैच में समझिए कि फेल हो गए हो, लेकिन बदोनी बहुत खतरनाक बैटर है, इस बात को समझना होगा। पंजाब किंग्स की तरफ से आपको श्रेयस अय्यर भाई बढ़िया बैटर है, ग्लेन मैक्सवेल है, तो इनसे बैटिंग अगर मिली भाई ये तो पहले ही आकर छक्के की समझिए कि शुरू कर देते हैं, तो क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन एस्टोनिश से बहुत उम्मीद है, तो उम्मीद है कि ये भी विकेट और बॉल से दोनों से कमाल करेंगे, तो इन पे भी हम दांव लगा सकते हैं। लेकिन प्रभु सिमरन सिंह अच्छा बैटिंग कर रहा है, प्रियांश आर्या भाई कैप्टन वाइस कैप्टन आसानी से इनको ले सकता है, बढ़िया खतरनाक बैटिंग ये कर रहे हैं। तो चलिए 4 ऑप्शन यहाँ पे है, श्रेयस अय्यर, प्रियांश आर्या, उसके अलावा दूसरा नंबर निकोलस पूरन है, और उसके समझिए कि और उसके अलावा यहाँ पे एडन मार्करम, मेरे 4 ये प्लेयर जो है कैप्टन वाइस कैप्टन का हिस्सा हो सकता है। आपको लाइनअप के बाद फाइनल टीम मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी, तो वहां से जाकर के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, वहां से ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये प्रेडिक्शन कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, और प्रेडिक्शन के हिसाब से टीम बनाइएगा, पिच रिपोर्ट के हिसाब से टीम बनाइएगा। टीम आपका कभी फ्लॉप नहीं होगा, आपका भाई जितना भी टीम लगाता है अगर नहीं जीते तो कम से कम पैसा जरूर आता है। नहीं हार रहे हैं, नहीं टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है भाई, हार ही नहीं रहा है। 49 पे देख के 2 करोड़ का सपना देख रहा है, वो भी मेरा पैसा नहीं डूब रहा है, तो क्या दिक्कत है भाई, मतलब क्या दिक्कत है। जिस दिन लक लगेगा, जिस दिन बढ़िया हमारा चुना हुआ प्लेयर बढ़िया खेलेगा, उस दिन आसानी से जीतेंगे, क्या दिक्कत है भाई। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ मेरे दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो पुराने मेरे मित्र हैं लाइक नहीं कर रहे हैं आजकल भाई, बोलना पड़ रहा है उनको, लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।